हम सीखेंगे बेसिक HTML। मेरा जो फोल्डर है उसको मैंने ओपन कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हूँ डेस्कटॉप में, जिसका नाम है HTML। ठीक है, तो HTML फोल्डर है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया। HTML जो फोल्डर है इसके ऊपर राइट क्लिक किया और न्यू फाइल बनाया और सेव कर दिया index1.html से। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूँ, देखो मेरा index1.html है। अभी क्या कर रहा हूँ, HTML लिख दिया, तो बस इसका ज़रूरत नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ ये सही सी HTML। तो H1 टैग है हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग में क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ, नॉर्मली लिख रहा हूँ हेडिंग HEADING हेडिंग 1 लिख दिया मैंने। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, ये जो H1 टैग के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हेडिंग 1 की जगह ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने हेडिंग 1 नाम दिया। तो इसके रिगार्डिंग क्या आउटपुट आया मैं देखूँगा। ठीक है, तो इसके लिए मेरा जो HTML फोल्डर है इसको मैंने ओपन कर लिया और index1 तो मैंने सेव कर लिया। तो ओपन विथ कर रहा हूँ मैं गूगल क्रोम। तो ओपन कर लिया, देखो ये आउटपुट आ गया। तो क्या हो रहा है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने मतलब H1 टैग का मतलब इस साइज़ का टेक्स्ट आएगा, मतलब हेडिंग की टाइप आएगा, डेटा आएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं करूँगा H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग। ठीक है, और इसको मैं एंड करूँ। देखो ए स्टार्ट किया और ए मैंने एंड कर दिया। ठीक है, तो अभी H5 टैग H2 टैग स्टार्ट किया, H2 टैग को मैंने एंड करूँगा। ठीक है, और फिर भी H3 टैग को स्टार्ट किया, H3 टैग को एंड करेंगे। H4 टैग स्टार्ट किया और इसको एंड कर दिया, H5 को एंड कर दिया। मतलब क्या है, देखो HTML लिखने का तरीका क्या है, पहले में HTML लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। तो HTML मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, HTML स्टार्ट किया। उसके अंदर दो चीज़ होता है, एक हेड होता है और एक बॉडी। तो हेड के अंदर क्या रहता है, टाइटल। टाइटल का मतलब क्या है, टाइटल का मतलब ये जो टाइटल जो है, टाइटल का मतलब बेसिक HTML लिखा ना, ये कहाँ पर आउटपुट दिखाएगा, ब्राउज़र के अंदर। ये जो देखो, ये जो बेसिक HTML दिखा रहा है ना, ये आउटपुट दिखाएगा इस ऊपर। ये है टाइटल बार और ये क्या है, ये है URL। ठीक है, ये है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हम लोग सर्च करते हैं। ये URL का पोर्शन है और ये है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल। तो देखिए उसके ऊपर माउस रखें तो दिखाएगा, बेसिक HTML दिखाएगा, दिखा रहा है ना, ये है टाइटल। ठीक है, तो अभी क्या करें, देखिए हेडिंग के अंदर दो पार्ट हो गया, टाइटल आ गया। तो अभी क्या है, हेड के बाद क्या होता है, बॉडी। बॉडी के अंदर, बॉडी का मतलब क्या है, ये जो व्हाइट कलर का जो पेज है ना, इस पेज को बोलते हैं, ये जो लिखते हैं किस इसमें कौन सा ये के अंदर लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिख। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या है, H1 टैग है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, बॉडी के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ भी लिख दिया, देखिए आ गया। तो मैं लिख रहा हूँ कि हाई बेसिक HTML लिखते हैं, BASIC बेसिक HTML लिख दिया, सेव कर लिया और इसको मैंने पेज इसमें क्लिक कर दिया और इसको पेज रिफ्रेश कर, देखिए बेसिक HTML आ गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँ, देखिए H1 टैग, जैसे मैं H1 टैग मतलब हेडिंग टैग है। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया हाई टेस्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, सेव कर रहा हूँ। तो इसको क्लिक किया और इसमें पेज रिफ्रेश कर दिया, ब्राउज़र में पेज रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, हाई टेस्ट आ गया। तो फिर भी ऐसे कर रहा हूँ क्या, H2 टैग है, H2 टैग स्टार्ट किया, तो मैं लग रहा हूँ क्या बेसिक HTML लिख दिया। तो ऐसे करके कॉपी करके कर पेस्ट कर दिया। ठीक है, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग। यहाँ पर क्या होगा, H1 टैग है ना, मतलब H2 टैग से ये हुआ, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग। जो मैंने शुरू किया उसको स्टार्ट कर दिया और इसके बीच में जो लिखा मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेव कर लिया और यहाँ आ गया, ब्राउज़र में आया, जो मैंने खुल के रखा हूँ इधर, पेज रिफ्रेश कर लिया। देखिए ये है H1 टैग, H2 टैग का है, H3 टैग का है, H4, H5, ऐसे करके छोटा छोटा करके आ जाएगा। ठीक है, जितना नंबर्स बढ़ेगा उतना ये आउटपुट छोटा छोटा होकर जाएगा। और हम लोग जो वेबसाइट में देखते हैं ना, जब बड़ा बड़ा जो कंटेंट रहता है ना, मतलब ऐसा चीज़ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एक ले रहा हूँ लॉरेम इप्सम। ठीक है, लॉरेम इप्सम,
एक डमी टेक्स्ट डमी कंटेंट है, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके मैंने मेरा जो कोड है जहाँ पर लिख रहा है इस पी टैग के अंदर, ठीक है, इस पी टैग के अंदर हम लोग दे सकते हैं। मतलब क्या है, इस पी टैग के अंदर दे दिया और इधर आ गया, इसका लॉड मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है। अभी इधर क्लिक किया और इंटर दबाया, तो इंटर दबाने से क्या होगा, देखिए आपका जो बड़ा ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट आ गया। मतलब ऐसी जगह जो टेक्स्ट रहता है ना वो पी टैग के अंदर आता है। अच्छा, और एक टैग है बी टैग, बी फॉर क्या है, बोल्ट। बोल्ट टैग स्टार्ट किया और एंड कर दिया। एंड करने के बाद क्या हुआ, मैंने लिख दिया लॉरेम इप्सम लिख दिया, लॉरेम IPSUM। देखिए बी टैग के अंदर लिख दिया। मतलब क्या है, देखिए ये बोल्ड हो गया, ठीक है। जैसे हमने वर्ड में क्या होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, वैसे ही इधर मैंने बी फॉर बोल्ड कर दिया, ठीक है। बी टैग यूज़ होता है कुछ टेक्स्ट के बोल्ड करने के लिए। और एक चीज़ है यू फॉर क्या है, अंडरलाइन। मैं क्या रहा हूँ, मैंने इधर भी लिख दिया लॉरेम इप्सम, इधर कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग, लॉरेम इप्सम IPSUM। इधर क्लिक किया, सेव कर लिया, सेव करने के बाद इधर आ गए, देखें आ गए अंडरलाइन, इस अंडरलाइन आ गए ना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यू टैग कर लिया, और एक चीज़ है आई टैग स्टार्ट किया और इसको मैंने एंड कर दिया। मैंने इसमें भी लिख दिया लॉरेम इप्सम, सेव कर लिया, देखो ऐसे करके टेक्स्ट आ गए, ठीक है ना। अभी लग रहा है ये जो पूरा लाइन है ना, देखो पर ऐसे ही एक लाइन में आ गए। तो इसको मैंने क्या करूँ, लाइन ब्रेक होना चाहिए। देखिए इसके लिए मैं क्या करूँ, इस बी टैग के अंदर BR यूज़ कर दिया, BR फॉर ब्रेक। पेज रिफ्रेश कर दिया, देखो नीचे आ गए ना। लॉरेम इप्सम के बाद ये जो बोल्ड, ये जो अंडरलाइन वाला चीज़ था वो आ गया, लेकिन लॉरेम इप्सम ये अंडरलाइन के बाद ये भी आ गया। इसको मैं नीचे लाना चाहता हूँ। देखो ये तो अंडरलाइन के लिए है ना, ये वाला जो सेक्शन है अंडरलाइन के लिए, यू फॉर अंडरलाइन। देखो ये अंडरलाइन के पास इटैलिक वाला जो ये टेक्स्ट है वो आ गया, तो इसके नीचे लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ब्रेक लिख दिया मैंने, ठीक है, BR फॉर ब्रेक। तो ब्रेक कर दिया, लाइन ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, ऐसे करके हम लोग शुरू करेंगे HTML जो बेसिक पार्ट है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो फिर भी देख लूँ, इसको मैं बंद कर दिया। कहाँ पर मैंने सेव कर लिया, सेव किया बोलो, तो मैंने सेव कर लिया कहाँ पर, HTML फोल्डर के अंदर जो हमने कोड किया index1.html जो चीज़ है। इसके ऊपर राइट क्लिक करो और ओपन विथ गूगल क्रोम कर लो। मैंने ये चीज़ सबलाइम में लिखा, सबलाइम जो सॉफ्टवेयर है उसमें लिखा। आप लोग चाहे तो नोटपैड भी लिख सकते हो। तो मैं और एक चीज़ दिखा रहा हूँ, सबलाइम जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे इंस्टॉल करें। ऐसे गूगल में जाओ, जाने के बाद लिख दो सबलाइम SUBLIM सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, डाउनलोड, सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड, ऐसे डाउनलोड कर लेना। ये विंडोज़ के लिए है, ठीक है, ये विंडोज़ के लिए है और ये लिनक्स के लिए है। जो आपका जो है, मतलब आपका जो विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए ये डाउनलोड कर लेना, और लिनक्स का तो ये वाला चीज़ है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐसे का डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना।